बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू का लेक्चर नंबर 1 होगा और आज की क्लास में हम उर्दू की सेकंड ईयर की क्लास का कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न की तरफ। सेकंड ईयर में जो बुक इस्तेमाल की जाती है वो गुलजार उर्दू है। ये मेरे हाथ में आप देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आप इसका कंटेंट खोल लीजिए। फहरिस्त में सबसे पहले देखिए अफसाने। 5 अफसाने शामिल किए गए हैं। नया कानून, मुजस्समा, चोर, हमसफ़र और बदला। उसके बाद 2 ड्रामे शामिल किए गए हैं, आरामो सुकून और समंदर का दिल। उसके बाद सवाने और शख्सियात, यानी अब जो चैप्टर्स आपके सामने आएंगे सवाने और शख्सियात में, इसमें ये जितने भी नाम हमारे सामने हैं इनकी सीरत के हवाले से इन चैप्टर्स के अंदर कलाम किया जाएगा। तो ये 6 आपके सवाने और शख्सियात आपके सिलेबस में जमा किए गए हैं। इसके बाद मज़ामीन हैं, अज़्म जज़्म, इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत, चंद लम्हे सज्जाद हैदर के साथ, उर्दू ज़रिया तालीम, जाबिर बिन हयान एक नामवर मुस्लिम साइंसदान, मवासलात के जदीद ज़राए और आओ सब मिलकर कोशिश करें। ये तमाम जो है मज़ामीन शामिल किए गए हैं। इसके बाद हिस्सा नज़्म शुरू होता है। हिस्सा नज़्म में इब्तिदा हम्द और नात के साथ की गई है। उसके बाद मुख्तलिफ़ शौरा की गज़लियात को शामिल किया गया है, जिसमें मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मोमिन ख़ान मोमिन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी और फैज़ अहमद फैज़, इनकी गज़लें शामिल निसाब की गई हैं। उसके बाद नज़में हैं। नज़मों की जमा यहाँ पर लिखा गया है मंजूमात। तो मुख्तलिफ़ नज़में यहाँ पर शामिल की गई हैं हमारे सिलेबस में। असरार कुदरत, अकबर और मगरबी तालीम, जश्न बेचारगी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ओ देश से आने वाले बता, हज़रत फ़ातिमतुज़-ज़हरा की रुखसती, रात और रेल, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ और सुरमा रुई। इस तरह ये आपका सिलेबस जो है ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें क्या क्या सवालात शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आपका उर्दू का जो फाइनल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। पूरे 100 नंबर का मुकम्मल एक पेपर होगा। तो 100 नंबर से आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक मुकम्मल और एक लेंदी पेपर होगा। तो उसी हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपने पेपर प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो आइए चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। 100 नंबर का कुल ये जो है आपका पेपर है 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। 3 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया ये पेपर। हिस्सा अलिफ के अंदर देखिए सवाल नंबर 1, सिर्फ एक सवाल है हिस्सा नंबर 1 में। हिस्सा अलिफ में एक ही सवाल है और वो MCQs पर मुश्तमिल है। 20 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और 20 ही इसके मार्क्स होंगे। तो ये हिस्सा अलिफ जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। इजी होते हैं MCQs, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने पूरी बुक का मुताला किया है, तमाम असबाक, तमाम चैप्टर्स को आपने डिटेल में पढ़ा है, तो आप आसानी के साथ ये तमाम MCQs सॉल्व कर लेंगे और 20 नंबर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। इसके बाद हिस्सा बे शुरू होता है। हिस्सा बे मुख्तसर जवाबात के सवालात पर मुश्तमिल होता है और ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। पूरा जो हिस्सा बे है सेक्शन बी ये 50 नंबर पर मुश्तमिल होता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है आइए ये देखते हैं। सवाल नंबर 2 से शुरू होता है ये हिस्सा। तो पहला जो सवाल है इस सेक्शन का सवाल नंबर 2, उसमें किसी भी 2 अशार की तशरीह आपको करनी होगी। आपको 5 अशार दिए जाएंगे जो आप यहाँ पर गज़लों में पढ़ेंगे। तो उसमें से कोई भी 5 गज़लों के मुख्तलिफ अशार आपको दे दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे इस साल के लिए। उन 5 अशार में से 2 की आपको तशरीह करनी होगी। और ये याद रखिएगा कि
ये जो तशरीह करनी होगी इसमें आपको शायर का हवाला मुख्तसर सा पेश करना पड़ेगा कि ये जो शेर है ये किस शायर की गज़ल से लिया गया है और उस शायर का मुख्तसर सा हवाला आपको पेश करना होगा। इस तरह ये 2 अशार की तशरीह आप करेंगे तो 10 नंबर यहाँ से आपको हासिल हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, किसी भी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। तो 2 इक़्तिबास आपको दे दिए जाएंगे जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं, वो आपको दिए जाएंगे जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, चैप्टर्स उन्हीं के अंदर से ये दिए जाएंगे। तो मखसूस कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें से इक़्तिबास आते हैं, वो आपको आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। तो 2 जो इस साल के लिए अहम होंगे वो आपको दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक इक़्तिबास को आपने सेलेक्ट करना है और उसकी तशरीह करनी है। लेकिन इस इक़्तिबास की तशरीह के अंदर 2 नंबर जो हैं वो आपको मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम, कि किस मुसन्निफ़ ने इस इबारत को लिखा और किस सबक से ये इबारत या ये इक़्तिबास लिया गया है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो 2 नंबर इसके होंगे। टोटल देखिए 8 नंबर हैं इक़्तिबास की तशरीह के, 2 नंबर मुसन्निफ़ और सबक के हवाले के और 6 नंबर तशरीह करने के होंगे। इस तरह आप 8 नंबर हासिल कर लेंगे। सवाल नंबर 4, नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखिए। जो आपके सिलेबस में नज़में शामिल हैं जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताई हैं जिनके नाम, उनमें से कोई 3 नज़में आपको दी जाएंगी और उसमें से उन 3 में से किसी एक का आपको मरकज़ी ख़याल लिखना होगा और इसमें भी आपको 2 नंबर जो होंगे वो शायर के हवाले के मिलेंगे, यानी किस शायर ने इस नज़म को लिखा है उस शायर का नाम और उसका मुख्तसर सा तारुफ आपको पेश करना होगा, 4 से 5 लाइनों का। इस तरह आपको 2 नंबर उसके मिलेंगे और बाकी 6 नंबर मरकज़ी ख़याल लिखने के। इस तरह आप इस सवाल को हल कर लेंगे। इसमें एक ऑप्शन भी होता है, अगर आप नज़म का मरकज़ी ख़याल नहीं लिखना चाह रहे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपको एक बंद की सूरत में 4 अशार पर मुश्तमिल पूरा एक बंद आपको दिया जाएगा, 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद दे दिया जाएगा, तो उसकी आपको तशरीह करनी होगी। लेकिन उसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, वो इम्तिहान बोर्ड वाले अपनी मर्ज़ी का कोई भी आपको एक बंद दे देंगे तो उसकी आपको तशरीह करनी होगी। अगर आप चाहें तो आप इसको भी अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं तो ये आप कर लेंगे आसानी के साथ। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। जो आपने असबाक पढ़े हैं यहाँ पर, जो ड्रामे हैं, अफसाने वगैरह हैं, उसमें से खुलासा दिया जाता है। तो 3 चैप्टर्स आपको कोई भी दे दिए जाएंगे, चाहे वो ड्रामा में से हो या अफसाने में से हो, उमूमन अफसानों में से आते हैं, तो वो आपको उन 3 में से कोई एक जो आसानी के साथ आप कर सकते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें भी इसी तरीके से 2 नंबर जो होंगे वो मुसन्निफ़ का हवाला और सबक का हवाला, यानी वो किस मुसन्निफ़ क्या तहरीर करता है और किस सबक से लिया गया है इसका हवाला आप पेश करेंगे तो 2 नंबर उसके मिल जाएंगे, बाकी 6 नंबर आपको खुलासा लिखने के मिल जाएंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। अफसाना निगारी या ड्रामा निगारी की मुख्तसर तारीख़ लिखिए। तो ये अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी की तारीख़ जो है ये आपको नोट्स में मिल जाएगी जो आप अपने कोचिंग सेंटर से हासिल करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 2nd ईयर उर्दू के नोट्स हैं, ये आप अपने कोचिंग सेंटर से हासिल करेंगे। इसमें तमाम आपको सिलेबस से मुतालिक इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। तो ये या तो आप ये मुख्तसर सा ये तारीख़ वाला सवाल अटैम्प्ट कर लें, या इसमें एक और ऑप्शन होता है, इसमें आपको किसी भी अफसाना निगार या ड्रामा निगार का नाम लिख के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके अफसाना निगारी की या इसके ड्रामा निगारी की खुसूसियात जो हैं वो आप तहरीर करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये अफसाना निगारी या ड्रामा निगारी की तारीख़ इसको कर लें, तो ये सवाल आपका हो जाएगा। इस सेक्शन का यानी सेक्शन बी का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7। उसमें आपको सवालात दिए जाएंगे, जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे सिलेबस में उन्हीं चैप्टर्स में से कुछ सवालात जो उनके आखिर में मश्क में दिए जाते हैं वही सवालात यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 4 सवालात होंगे, उसमें से 2 के आपको जवाबात तहरीर करना पड़ेंगे। 8 नंबर का ये सवाल है, बहुत ही आसान है। या ये ऑप्शन इसके साथ आपको एक और सवाल दिया जा रहा है ऑप्शन में, 2 शौरा के 2-2 अशार, यानी जो आपके निसाब में जो नज़में हैं तो जो यहाँ पर नहीं पूछी गई पेपर में, यहाँ पे जो आपको 5 अशार दिए जाएंगे ना, इन 5 अशार के अलावा आपके सिलेबस में जितने भी अशार हैं तो कोई भी आप 2
शायर सेलेक्ट कर लें, उनके 2-2 अशार आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका ये सवाल हो जाएगा। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये सिलेक्ट करें या ये सिलेक्ट करें, नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस तरह 50 नंबर का सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, हिस्सा जी, बयानिया या तफसीली जवाबात के सवाल। क्योंकि ये लेंदी होता है, इसमें डिटेल लिखनी होती है, इसलिए इसको हम बयानिया या तफसीली जवाबात के सवालात कहते हैं। ये 30 नंबर का होगा कुल, इसमें सिर्फ 2 सवाल होंगे। सवाल नंबर 8 देखिए, शायर के कलाम की खुसूसियात। जो शौरा की नज़में और गज़लें इसमें शामिल की गई हैं, उनमें से आपको जो इस साल के लिए अहम शौरा हैं, मशहूर शौरा, उनमें से किसी 3 के आपको नाम दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर या मीर दर्द, इन तीनों में से किसी एक शायर के कलाम की खुसूसियात तहरीर करें। तो ये तकरीबन 15 नंबर का सवाल है, तो आपको 12 से 15 हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी और अच्छी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। 15 नंबर आप हासिल करेंगे इसमें से। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, नसर निगार की खुसूसियात। जो मुसन्निफ़ीन आपकी किताब के अंदर सिलेबस में जिन मुसन्निफ़ीन के चैप्टर्स, उनके ड्रामे या अफसाने वगैरह शामिल किए गए हैं, तो उनमें से कोई 3 आपको दे दिए जाएंगे। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, सादत हसन मंटू साहब हैं, और पूछ लिया जाएगा कि इन तीनों में से किसी एक के कलाम की या उनकी नसर निगारी की जो खुसूसियात हैं वो आप तहरीर करें। ये भी उसी तरीके से आपको 12 से 15 हेडिंग्स पर मुश्तमिल होगा ये सवाल, और इसमें भी आप 15 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों सवालात में चूँकि लेंदी होते हैं तो पूरे नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन थोड़े से एक आध नंबर काट लिया जाता है इनमें। इसमें ऑप्शन एक ये होता है, नवे सवाल में एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि फ़लाने टॉपिक के ऊपर आप मजमून लिखें। तो अब वो टॉपिक के ऊपर आपने मजमून तैयार शायद ना किया हो, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही सवाल अटैम्प्ट करें। इस तरह टोटल 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। और अगर अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छी तरह से आपने लाइनिंग की होगी, अच्छी राइटिंग होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी, काटा पीटी नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 100 में से आप 80s में मार्क्स इजीली ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हमारी भी यही दुआ है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम इम्तिहानात में और आखिरत के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।